हंसी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत हो जाएगी कि विनोद की तबीयत और खराब हो जाए। फिर उसने आहान को देखा और कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो अंदर। आहान ने मधु को अपनी आंखें छोटी करके घूरा और फिर चुपचाप उसके पीछे चला गया। इस वक्त विनोद भी नीचे आ गया। उसने आहान को इशारा करते हुए कहा, आओ आहान, बैठो। अंकल, मैं बैठूंगा नहीं, मैं जिस काम से आया था अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आहान ने बहुत कामली कहा। मधु ने अपने दांत पीसते हुए ओजस की बात बताई और विनोद को पूरी घटना बताई। उसने सोचा कि यह सब सुनने पर ऐसा नहीं हुआ। विनोद का चेहरा उदास हो गया और वो भी मधु और ओजस की वजह से। मधु का दिल बैठ गया। विनोद, मधु, मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे और तुमने ओजस को सिर्फ 1,50,000 ही दिए। विनोद ने पूछा। 3 लाख? ओजस हैरान हो गया। जब मधु ने उसे जेट लाने के लिए कहा था तब उसने साथ में ये भी कहा था कि जेट 2 लाख का है, पर विनोद ने सिर्फ 1,50,000 ही दिए हैं, तो उसने 50,000। अब तुम ही समझा सकती हो मधु। पहाड़ टूट जाएगा क्या? इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मधु ने खुद को संभालते हुए कहा। चुप रहो, विनोद जोर से चिल्लाया। मधु के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उधर का हिसाब ऐसा नहीं होता है। मैंने शेखर से 10 साल पहले ये रुपए लिए थे। उस वक्त 2 लाख बहुत बड़ी रकम थी। ओजस और कृति भी शर्मिंदा हो गए थे और अपना सर झुकाकर खड़े थे। ने पार्टनरशिप में काम शुरू किया था। उनका बिजनेस चल नहीं पाया और उन्हें काफी नुकसान हो गया था। तब शेखर ने शिमला आने का फैसला किया, पर विनोद बिजनेस में और मेहनत करना चाहता था, इसलिए उसने शेखर से पैसे उधार मांगे। विनोद ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे थे, पर फिर भी शेखर ने उसे 2 लाख दिए थे। विनोद बहुत भावुक हो गया था और उसने शेखर को जेट दिया और उससे वादा किया कि वो उससे पैसे 10 गुना करके लौटा देगा। दोनों दोस्त बहुत इमोशनल हो गए। कुछ समय बाद विनोद का बिजनेस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाने ने कहा। डैड प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए, ओजस ने कहा। 20,000। इतने में विनोद ने ओजस को खींच कर थप्पड़ मारा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विनोद ने गुस्से में कहा। विनोद को इतना गुस्सा आ रहा था कि तेज सांस लेने की वजह से उसकी छाती फूल गई थी। अंकल, शांत हो जाइए। डैड प्लीज काम डाउन, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कीर्ति और अश्विन ने विनोद को शांत करने की कोशिश की। विनोद को लगातार बहुत गुस्सा आ रहा था।